This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़, scstrade.com, हमारी मार्केट KC100 जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो 1,30,000 और फिर रवा दमा कुछ हमारे जो रुझानात हैं या सेंटिमेंट्स जिसे कह लें वो काफ़ी मस्बत हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक नया फिस्कल ईयर 26 भी शुरू हो चुका है और इसमें सबसे अहम चीज़ अभी जो मैंने देखी वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के जो नंबर्स आते हैं वो मैंने देखे तो उसमें जो है मंथली ग्रोथ जो है वो दिखाई जा रही है और इसका मतलब ये हुआ कि पिछले सालों से ज़रा बेहतर हुआ है। वॉल्यूम हैंडलिंग जिसे कहते हैं, जो कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मसलन PSO, वाफ़ी जो पहले शेल था, अटक पेट्रोलियम एक अच्छी कंपनी, उसके अलावा फिर ये कि कुछ छोटी कंपनियां मसलन ये कि हेस्कोर हो या हाईटेक लुब्रिकेंट हो। बहरहाल ये कि इस पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के वॉल्यूम हैंडलिंग में बढ़ना ये थोड़ा सा एक मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साइन होता है कि कहीं हो सकता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी कभी इजाफा हो। उसकी एक हाई कोरिलेशन होती है हाई स्पीड डीजल से। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है हमारी मईशत में कि जो मोटर स्पिरिट या पेट्रोल है उसकी खपत में जो है वो इजाफा हो रहा है। उसकी एक वजह तो ये है कि जो ये जनरेटर्स वगैरह में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने सोचा कि आपको बताऊं। उसमें PSO में जो है वो साल का कि उसमें जो है वो थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन एक ग्रोथ है पिछले साल से। और ये है कि एक ज़माने में पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO का मार्केट शेयर 63% होता था जब मैं मॉडल्स बनाता था PSO के। तो ये मार्केट शेयर ओवरऑल पेट्रोलियम उनका 63% होता था। अब ये घट के जो है तकरीबन 40% के पेटे में आ गया है। उसकी एक वजह ये है कि फर्नेस ऑयल, हीटिंग ऑयल वगैरह भी ये PSO चूँकि स्टेट की कंपनी है तो वो इसको हैंडल करती थी, मगर अभी जो कि हुकूमत इसकी और सप्लाई नहीं कर रही, बहुत महंगा फ्यूल है। पावर प्लांट से बड़े एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, टेक और पे भी कर लिए हैं और ये कि अब नहीं चाहते कि महंगी बिजली बनाएं। तो ये कि फर्नेस ऑयल की जो है इनटेक में कमी हुई है और चूँकि हमारे रिफाइनिंग प्रोसेस जैसे मैंने कल बताया था बड़े पुराने हैं और उसमें फर्नेस ऑयल ज़्यादा निकलता है। तो ये है कि अब हुकूमत जो है वो इसको यानी इसकी हौसला अफजाई नहीं कर रही। तो ये है कि अब जो PSO का मार्केट शेयर जो है वो 40%, 42-43% इस तरह जो है वॉल्यूम हैंडलिंग में हो गया है। लेकिन इसमें एक बात जो अच्छी है वो ये है कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स जो PSO हैं वो उनमें मार्जिन ज़्यादा है। फर्नेस ऑयल में मार्जिन नहीं होता था। तो ये है कि इसमें एक बहुत अहम चीज़ जो है वो देखने में आई है। बाज़ दूसरी भी कंपनियां हैं उनके अंदर भी मसलन वाफ़ी वगैरह जिसका कि अब फ्री फ्लोट बहुत कम रह गया है हमारी यानी उसमें मार्केट में। अगर आप PSX की उसमें वेबसाइट पे भी जाके देखें तो उसका फ्री फ्लोट वाफ़ी जो पुराना शेयर था उसका कम हो गया है। ये है कि उसके नताइज हो सकता है कभी बेहतर हूँ। अभी अभी उसके यानी अभी तकरीबन ज़्यादा उसका नफ़ा नहीं है, लेकिन PSO का नफ़ा जो है वो अब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजूहात कुछ में एक तो ये है कि जो सर्कुलर डेट के भी मसाइल उनके हल हो रहे हैं, जैसे कि मैं आपको गाए बगाए जो है इस हवाले से बताता रहा हूँ। लेकिन इसमें एक बड़ी जो एनालिटिकल बात है, जो तज्ज़ियाकारी की जो बहुत अहम बात है जिसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो आपके रडार पे आ सकती हैं, उसमें यह है कि किसी ज़माने में जो OMC मार्जिन होते थे वो यानी बहुत कम होते थे, 3 रुपये लीटर वगैरह, जो अब इस हुकूमत ने पिछले 2 सालों से उसको बढ़ा के 7 रुपये लीटर कर दिया। अब ये कि जितनी भी पाकिस्तान में अगर आप ये बात नोट करें कि अभी तक अगर कोई पार्टियां पाकिस्तान के अंदर आई हैं तो वो सिर्फ ऑयल मार्केटिंग के ही ज़ुमरे में आई हैं, इसी उसमें आई हैं। मसलन जो सऊदी अरब की बड़ी पार्टी वाफ़ी जो है अरामको के बाद वो जो है उसने शेल ले लिया एक। और उसके बाद फिर ये है कि आपने देखा होगा कि छोटी पार्टी गो पेट्रोलियम उसके अंदर स्टेक्स ले लिए अरामको ने। तो अभी तक ये छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट ही आई हैं। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि ये OMC मार्जिन्स जो हैं ये जो है उनको ज़ाहिर बात है एक हुकूमत पाकिस्तान ने तरग़ीब दी होगी कि हम आपके OMC मार्जिन्स जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो हमने देखा कि वो 3 रुपए से पर लीटर से वो बढ़ के वो 7 रुपए। और अब मतलब ये है कि जब मैं पिछले पुराने 6-8 महीने की आपको बताऊँ OMC मार्जिन्स के हवाले से जो बातें चल रही थी उस वक्त वो ये था कि कभी ये 11-12 रुपए
जो है लीटर भी हो जाएंगे, यानी OMCs को तरगीबात देनी। अभी तो फ़िलहाल ये कम यानी ₹7, लेकिन इसमें ये है कि इनके मुनाफ़ा बख्श होने की एक ये दलील है। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि अभी भी इसकी PSO की अब जो है 2025 की अर्निंग्स आएँगी और 2026 की अर्निंग्स में जो है वो खातिर ख़्वाह इज़ाफ़ा हो सकता है। आप जानते हैं कि ऑयल प्राइसेस इस उसमें थोड़ी-सी बढ़ी भी थी और ये WTI बढ़ा था। अरेबियन लाइट जो है वो थोड़ा प्रीमियम पे होता है, जो हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ये है कि इस वजह से जो दूसरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि PSO इम्पोर्ट करती है पाकिस्तान की डिमांड को पूरा करने के लिए, उसमें मोटर स्पिरिट भी शामिल है, हाई स्पीड डीज़ल है, 2 बहुत अहम। तो इसमें ज़ाहिर बात है फिर इनमें भी जो है वो इज़ाफ़ा होता है। फिर हुकूमत ने भी प्राइसेस ऊपर ही रखी, प्राइसेस नीचे नहीं गिराई और अब जो है वो पेट्रोलियम लेवी भी चार्ज कर रही है इस पे। तो ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो गाए बगैर थोड़ा-थोड़ा इसमें OMCs को भी इसमें फ़ायदा है। तो मैंने सोचा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को इसमें उजागर करूँ कि ये जो है वो एक तरग़ीब हो सकती है हमारे सरमायाकारों के लिए। इसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। सबसे बड़ा मसला तो वो टर्म शीट वाला था, बैंकों से जो मामलात हल होते हुए हुकूमत की तरफ से और बैंकों के दरमियान जो हल होते हुए नज़र आए। फिर ये है कि अगर PSO की बैलेंस शीट से जो रिसीवल का मसला हल होता है या उनके रिसीवल्स कम होते हैं, जो 9 महीने के उसमें तकरीबन 450-500 जो बिलियन तो मुझे नज़र आ रहे थे। तो इसमें ये होगा कि फिर इनका जो इनकी जो सूरत हाल है बैलेंस शीट की वो बेहतर होगी, इनके लोन वगैरह कम होंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो थी, जो इसमें फंडामेंटल रीज़न जो है वो OMC मार्जिन्स के अलावा जो मुझे बैलेंस शीट को देख के समझ में आती है PSO के तनाज़ुर में। तो ये मैंने सोचा कि इस हवाले से आपसे बात करूँ। कल मैंने SSGC स्वीस सदर्न गैस पे बात की थी, तो कल मैंने देखा कि उसमें तकरीबन साफ काफ़ी वॉल्यूम उसमें हुआ, जो इस वक़्त अगर हम PSX की वेबसाइट पे देखें तो SSGC की जो फ्री फ्लोट है वो तकरीबन 308 मिलियन 309 मिलियन शेयर्स हैं। तो उसका तकरीबन मैंने देखा कि कल 20 से 21% जो है वो वॉल्यूम फ्री फ्लोट का वो स्वीस सदर्न गैस में हुआ। मतलब बताने वाली चीज़ है, तो मैंने सोचा कि इसमें आपको हाईलाइट करूँ। स्वीस सदर्न के मैंने आपको जो भी मफरूज़े थे वो मैंने आपको कल गिनवाए थे। तो उसमें यही है कि जो उनका जो जो फ़ॉर्मूला है फ़िक्स रिटर्न फ़ॉर्मूला, वो भी उसमें भी कुछ मतलब ये है कि अगर वहाँ पे कुछ एडिशंस होती हैं, यानी केपेक्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो उसमें भी जो है बेनिफिट हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखते हैं स्विस सदर्न का। ये चीज़ जो है वो मुल्हिक़ा है जो गैस प्राइस जो बढ़ती हैं उससे। तो गैस प्राइस भी हुकूमत जो है वो बढ़ा चुकी है। तो मैंने स्विस सदर्न के हवाले से आपको कल एक तफ़सील से जो है वो जायज़ा आपको बताया था। तो मैंने आज फ्री फ्लोट के हवाले से भी इसके हवाले से बताया कि मौक़े यहाँ भी मौजूद हैं, क्योंकि एक ₹5-7 की EPS जो है वो पहले क्वार्टर में आई हुई है। 2025 का फ़िस्कल जो है उसके हवाले से अभी 3 क्वार्टर के नताइज जो हैं वो आना बाकी है। तो ये इसमें मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से भी इस बाबत बताऊँ। कल एक और भी अहम चीज़ थी, वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के हवाले से जो शेयर प्राइस बढ़ी, तो उनका जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है वो $2 बिलियन हो गया। ये बहुत सारी दूसरी जो कंपनियां पाकिस्तान की हैं उनके साथ आके ये खड़ा हो गया। जो मुझे इस वक्त जो मेरे जहन में आ रही है उसमें तो UBL बैंक है। तो ये है कि बकिया लकी सीमेंट भी इस दौर में जैसे कि उन्होंने अपना स्प्लिट किया और 1700 समथिंग से वो जो रेट इनका लकी सीमेंट का खुला तकरीबन 350 के आसपास, तो अब वो भी हम देख रहे हैं कि अगर वो बढ़ता है, क्योंकि लकी सीमेंट की भी जो स्टैंडर्ड ऑन अकाउंट्स में हम देख सकते हैं कि 7-8 का P मल्टीपल हो। तो इस हवाले से ये अगर फर्ज करें आगे आने वाले सालों में ये भी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.6 बिलियन से बढ़ सकती है, जो कि हमें लगता है कि जो हमारी अपने तज़्यीन में ये चीज़ आती है, क्योंकि काफ़ी इसमें कंपनी के अंदर चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं। इस वक्त जो सीमेंट कंपनियाँ हैं वो तो एक्सपोर्ट ग्रोथ पे चल रही हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइसेस बैग्स पे इनको जो पिछले साल तकरीबन $40 पर टन थी, वो अब तकरीबन $70 पर टन, $76 पर टन इस तरह भी जो है मिल रही हैं। उसमें काफ़ी पार्टियां जो एक्सपोर्ट करती हैं, उसमें लकी सीमेंट, DG सीमेंट, इसके अलावा अटक सीमेंट, तो वो भी उनको भी उनके नताइज भी बेहतर होने चाहिए। लोकल डिस्पैचेस में अभी उस तरह इजाफा नहीं है, लेकिन जो एक्सपोर्ट डिस्पैचेस में है उसमें थोड़ा सा मैंने सोचा कि इस हवाले से इसको भी कवर करूँ। तो ये कि बैंकिंग सेक्टर इस पर काफ़ी नज़रों में है, और बैंकिंग सेक्टर जो था बहुत अरसे से नहीं, अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू पे बहुत नीचे वो हो रहे थे। तो काफ़ी बैंक्स जो हैं वो इसमें नज़र में आए। तो उसमें एक सुनहरी बैंक को भी मैंने देखा कि ये अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको
आगाह करूँ बैंक ऑफ पंजाब के बारे में, तो आपको पता ही है कि अपनी बुक वैल्यू से बहुत ज़माने से 15-16 साल से बहुत नीचे जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पे तज्ज़ियाकार जो है बुक वैल्यू को ही एक एक तरह की इंट्रिंसिक वैल्यू लेके और इसको एक बेंचमार्क बनाते हैं। तो काफ़ी बैंक जैसे नेशनल बैंक का जब आपको बताया करता था 36-32 रुपये पे, तो नेशनल बैंक 36-37 रुपये पे उसकी बुक वैल्यू 200 रुपये, 180-190 रुपये आती थी। तो ये है कि अब वो नेशनल बैंक में तो वो चीज़ें मतलब शुरू हो गई, सरमायाकारों ने इसका फ़ायदा उठाया। अब वो चीज़ें जो हैं हमें दूसरे बैंकों में, एक और सरकारी बैंक जैसे बीओपी है, उसमें भी हमें जो है वो दिख रही हैं। इसके अलावा चुनारी बैंक थोड़ा-सा नीचे ट्रेड हो रहा था, तो मैंने सोचा कि बुक वैल्यू के हिसाब से इन बैंकों को भी माप के आपको बताऊँ। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के वॉल्यूम हैंडलिंग और पीएसओ के हवाले से बात की कि थोड़ी-सी ग्रोथ है 2025 जो गुज़रा है उसके अंदर, वॉल्यूम हैंडलिंग के अंदर। तो ये ओएमसी मार्जिन्स के हिसाब से ईएसओ के लिए बेहतर है। फिर मैंने एसएसजीसी के हवाले से एक और दफ़ा बात की, एफएफसी के बारे में बताया, मार्केट कैप $2 बिलियन हो गया। और फिर मैंने आपको आखिर में बैंकों का तज्ज़िया किया बुक वैल्यू के हिसाब से कि कौन से बुक वैल्यू के हिसाब से बैंक्स हैं वो अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आप इसको हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकती हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.